ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे जो प्राचीन योगी हैं जो आज हिमालय पे भी रहते हैं, तो लोग अपने आप को किस विधि से जवान बनाए रखते हैं, हम वही आपको बताने वाले हैं। क्या योग है, क्या खान पान है। आपने हिमालय पर रहने वाले प्राचीन योगियों के बारे में सुना ही होगा कि वे हमेशा जवान ही रहते हैं या उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वे आखिर हमेशा जवान रहते कैसे? आज हम आपको वही रहस्य बताने वाले हैं। हमारा सनातन धर्म अपने आप में कितना समृद्ध और गुप्त ज्ञान लिए हुए है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। हिमालय पर रहने वाले प्राचीन योगी सदा जवान रहते हैं, पर इसका कारण कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि योगाभ्यास होता है। असल में योग के अंतर्गत बहुत सी ऐसी क्रियाएं भी आती है जिनके अभ्यास से व्यक्ति के अंदर में सूक्ष्म चक्र धीरे धीरे चेतन अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि जागृत अवस्था में आने लगते हैं। मूल रूप से तो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के कई चक्र विद्यमान होते हैं, पर मुख्यतः इन चक्रों की संख्या 7 बताई जाती है। ये सभी चक्र व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में ही सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत स्थित रहते हैं। पर इन चक्रों में 5वां स्थान जो होता है वो विशुद्ध चक्र का होता है, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र एक ऐसा चक्र होता है जिसके जागृत अवस्था में आने पर व्यक्ति का मन विशुद्ध यानी साफ हो जाता है। साथ ही व्यक्ति के ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तथा व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट विदा ले लेते हैं। इस चक्र का स्थान ग्रीव जालिका में गले के पिछले भाग में बताया जाता है। थायराइड ग्रंथि को इस चक्र का ही प्रभाव क्षेत्र बताया जाता है। योग के ग्रंथों में इस चक्र को गहरे भूरे रंग के कमल के रूप में बताया गया है। योग के ग्रंथों में बताया गया है कि व्यक्ति के मस्तिष्क के पीछे चंद्रमा स्थित बिंदु से अमृत की बूंद नीचे की ओर झरती है और यह बिंदु विशुद्धि चक्र और बिंदु के बीच एक स्थान लालन पर आकर गिर जाती है। पर जब योगी खिचड़ी या अन्य किसी भी योग विधि का अभ्यास करता है तो वो अपने तालू से इस अमृत रूपी बूंद को स्वयं पी लेता है, यानी यह आम लोगों की तरह जाया नहीं होती है। तो इस बूंद को ही वेद में सोमरस की उपमा दी गई है। जब योगी का विशुद्ध चक्र जागृत अवस्था में रहता है तो इस चक्र पर यह अमृत पहुंचकर रुक जाता है और अमृत प्रदायक हो जाता है और योगी के शरीर को पूर्ण रूप से बदलकर जवान बना देता है। इसी कारण से हिमालय के प्राचीन योगी सदैव जवान रहते हैं। जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि चक्र जागरण की विद्या योग में कुंडलिनी योग कहलाती है, जो कि अत्यंत गृह और गुप्त तथा कठिन होता है। इसलिए चक्र जागरण की कोई भी क्रिया किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति के संसर्ग में ही करना चाहिए। तो ये जो जवान, आप ही जवान बन सकते हैं, तो आप भी विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। पर विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए प्रॉपर गुरु होना जरूरी है। मंत्र तो हम है, हम, ये उसका मंत्र है। तो इस मंत्र से इस विशुद्धि चक्र को जागृत करके आप भी योगियों की तरह जवान बने रह सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।